ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। 3 जुलाई को बाबा प्रशांति निलयम पहुंचे। मार्फेट भी उनके प्रेम से खींचे बाबा के साथ ही वहां चले आए। 21 और 23 जुलाई को हॉवर्ड मार्फेट ने प्रशांति निलयम में बाबा के संबंध में भाषण दिए। डॉक्टर जूडिथ यानी ज्योति प्रिया ने, जो पूर्व पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र लॉस एंजल्स से संबद्ध हैं, प्रशांति निलयम निवासियों को संबोधित किया। डॉक्टर जूडिथ की बाबा से बहुत लंबी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बाबा से प्रश्न किया कि क्या उनके चमत्कारों की फिल्म लेकर लोगों को दिखाई जा सकती है, जिससे लोगों को चमत्कारों की वास्तविकता के संबंध में विश्वास हो सके। बाबा ने कहा कि लोगों के संदेह तो तब भी बने रहेंगे। अपने विश्वास को, श्रद्धा को दृढ़ करने से, अपने भीतर के समस्त संशयों को दूर कर लेने से, संदेहों को मिटा देने से अन्य लोग स्वतः ही प्रभावित होते हैं और उन्हें भी विश्वास होता है। दृढ़ विश्वास एक के हृदय से दूसरे के हृदय में पहुंचता है। बाबा ने उनका संदेह मिटाने के लिए स्पष्ट किया कि न तो उनके हाथों में कुछ था और न ही उनकी बाहों में, फिर भी संकल्प मात्र से उनके हाथों में वांछित वस्तु आ जाती है और बाबा ने उसी क्षण उनके सामने मिठाइयां रख दी। डॉक्टर जूडिथ भक्ति और ज्ञान में डूबी एक तीव्र साधिका हैं, इसलिए बाबा ने उनके सामने अपने आप को स्पष्ट किया। पहले वो गठिया से बुरी तरह पीड़ित थीं, किंतु बाबा ने उनके लिए अमेरिका से आए एक व्यक्ति के हाथ विभूति की कुछ पुड़ियां भेजीं, जिनके उपयोग से डॉक्टर जूडिथ चमत्कारिक रूप से रोग मुक्त हो गई थीं। बाबा ने उनसे कहा था, मैं सभी हृदयों में हूं, मैं सबके साथ समरस हूं, एक हूं, फिर भी किसी के दुख सुख से निर्लिप्त हूं। न मुझे क्रोध आता है, न खेद होता है। मैं आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप हूं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि महर्षि महेश योगी ने, जो भावातीत ध्यान साधना के प्रवर्तक कहे जाते हैं और जिन्होंने पाश्चात्य जगत के युवा वर्ग पर अपना जादू सा प्रभाव जमाया है, तथा जिनके लिए उनके हिप्पी शिष्य कहते हैं, हम मृत और सड़ी गली पाश्चात्य संस्कृति से ऊब गए हैं और हम अपने परम श्रद्धेय गुरुदेव के मार्ग पर मृत्यु पर्यंत चलते रहेंगे। बाबा से प्रार्थना की थी कि वे शंकराचार्य नगर ऋषिकेश में योग का प्रशिक्षण पा रहे विश्व के युवकों को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें, जिससे वे विश्व के अन्य युवकों का मार्गदर्शन कर सकें। 30 जुलाई को बाबा प्रशांति निलयम से 60 मील दूर अनंतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पधारे। वहां विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य और स्तर दोनों ही गिरते जा रहे हैं।
शिक्षा जीवन को उसके मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाने के स्थान पर जीविकोपार्जन के उपाय सिखाने का साधन मात्र रह गई है। आज की शिक्षा के द्वारा कुछ जानकारी दी जाती हैं, कुछ कला कौशल सिखाए जाते हैं, कुछ पांडित्य व विद्वता प्रदान की जाती है, किंतु वो मनुष्य की अंतः चेतना में गहरी दबी पड़ी और सुषुप्त शक्तियों, सेवा, सहानुभूति, विवेक, वैराग्य और अपने मूल धाम को लौटने के आनंद के अविकसित स्रोतों को जागृत और विकसित करने के अपने परम लक्ष्य से विमुख हो रही हैं। बाबा ने कहा कि आज विश्व सामूहिक उन्माद के रोग से ग्रस्त है, इसलिए मनुष्य हृदय से कठोर, बुद्धि से जड़ और मानसिक दृष्टि से यांत्रिक होता जा रहा है। बाबा ने विद्यार्थियों को ऐसे अनुशासनों की शिक्षा देने पर बल दिया जिससे उनमें जीवन में पड़ने वाले दबावों और तनावों को सहन करने की शक्ति तथा वासनाओं, लोभ, क्रोध, घृणा और द्वेष आदि आंतरिक शत्रुओं पर पूर्ण विजय पाने की सामर्थ्य पैदा हो। बाबा अनंतपुर में प्रशांति विद्वान महासभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए वहां 3 दिनों तक ठहरे। प्रशांति निलयम के इतिहास में 5 अगस्त सन 1967 का दिन महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उस दिन प्रशांति निलयम को एक अलग नगर क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई और नागरिक प्रशासन की व्यवस्था के लिए एक कमेटी का विधिवत गठन हुआ तथा उसके अध्यक्ष और सदस्य चुने गए। पुट्टपर्ती ग्राम के संबंध में, जिससे प्रशांति निलयम के क्षेत्र को अलग करके एक अलग नगर क्षेत्र का स्वरूप दिया गया था, बाबा ने कहा कि जहां तक उनका या उनके भक्तों का संबंध है, उनमें लेश मात्र भी अलगाव नहीं रहेगा। वृंदावन तो सभी का है, गोविंद सबके ही भगवान हैं। बाबा ने समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को निलयम वासियों की तथा वहां आने वाले साई परिवार के सभी लोगों की पूर्ण सावधानी, प्रेम और लगन के साथ सेवा करने का उपदेश दिया। मैसूर राज्य के शिक्षा मंत्री के निमंत्रण पर बाबा 20 अगस्त को मांडिया गए। वहां स्टेडियम में और उसके चारों ओर के विस्तृत मैदान में आसपास के ग्रामों और नगरों से आए हुए लगभग 1 लाख लोग एकत्रित हुए। मंत्री महोदय ने उस विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे देशवासियों में भगवान के दर्शन करने और उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह है। ये इस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। बाबा ने स्वागत भाषण का उत्तर देते हुए कहा, आपके जिले में महान वास्तुविदों, शिल्पकारों तथा स्थापत्य कलाविदों ने जो विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण किया है, उस पर आपको गर्व करना स्वाभाविक है, किंतु आप लोगों को यह याद रखना चाहिए कि संगीत, शिल्प, चित्र, काव्य, नाटक, भवन निर्माण आदि कलाओं में उत्कृष्ट ऊंचाइयां और सफलताएं केवल उसी समय उपलब्ध हो सकीं जब उन सबका समर्पण उस सृष्टा भगवान के प्रति किया गया जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता है। बाबा सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रेम के आकर्षण से खींचे कार द्वारा 400 मील दूर हैदराबाद में गंभीर रूप से रोगशैया पर पड़े डॉक्टर रामकृष्ण राव को दर्शन, स्पर्शन और संभाषण का परम सौभाग्य और वरदान देने के लिए जा पहुंचे। डॉक्टर रामकृष्ण राव प्रशांति निलयम में, जहां उनका मन सदा रमा रहता था, जिस अंतिम उत्सव में सम्मिलित हुए थे, वो निलयम के अलग नगर क्षेत्र का उद्घाटन समारोह था। बाबा ने उन्हें अखिल भारतीय प्रशांति विद्वान महासभा का सभापति मनोनीत किया था, क्योंकि डॉक्टर राव एक परम भक्त, विद्वान, बहुभाषाविद और कवि थे। जब वे केरल के राज्यपाल थे तो उस राज्य में बाबा का कई बार स्वागत करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। जब डॉक्टर राव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो उन्होंने बाबा के साथ अयोध्या, काशी, प्रयाग और बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया था। वे बाबा के तेलुगु भाषणों का बड़ी शीघ्रता और पूर्ण शुद्धि के साथ हिंदी में अनुवाद कर सकते थे। बाबा ने डॉक्टर राव को
उनके जीवन के अंतिम क्षणों में परम संतोष और आनंद प्रदान करने की असीम कृपा की थी। जब बाबा उनके बिस्तर के पास से लौट कर गए तो डॉक्टर राव ने कहा था, मैंने जिसकी आकांक्षा की थी वो मुझे मिल गया। 14 सितंबर को अर्धरात्रि में अपनी अंतिम श्वास छोड़ने के कुछ क्षण पूर्व उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को विश्वास दिलाया था कि बाबा ने अब तक तुम्हारी रक्षा की है और मार्गदर्शन किया है। आगे भी बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे। फिर उन्होंने अपने हृदय की अंतरतम गहराई से इस पावन मंत्र का उच्चारण किया, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, तथा परम शांति और मुक्ति को प्राप्त हुए। वो सच्चे अर्थों में एक महान कर्मयोगी थे जिन्होंने उपासना और ज्ञान के द्वारा कैवल्य प्राप्त किया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। फिर मई में स्वामी बम्बे में फिर आए। 12 मई को सत्यदीप जो कि धर्म क्षेत्र का उद्घाटन स्वामी ने 68 में किया था। हर साल 12 मई को आते थे। तो हम लोग भी वहाँ, हमको उस वक्त जो वर्ल्ड काउंसिल थी उन्होंने इनवाइट किया कि आप लोग जो है इसमें यहाँ पर आइए। तो मैं यहाँ से गया, शेठ साहब गए, नायर साहब गए, जी.एस. आनंद साहब गए, हेंगोरानी साहब गए और बड़े संपत साहब, ऐसे 5-6 लोग रंजीत भाई जी के साथ गए। धर्म क्षेत्र में ऊपर जहाँ स्वामी ठहरे हुए थे वहाँ अंदर हमको बुलाया गया। हम लोग नीचे बैठ गए। स्वामी आए और स्वामी भी नीचे बैठ गए हमारे साथ। तो सीधी रंजीत भाई जी से बात करते हैं। आई एम विटनेस टू दैट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन हमारे इंदौर में सत्य साई, श्री सत्य साई ट्रस्ट मध्य प्रदेश का जो है वो उस दिन जो है एक किस्म का इंडक्शन हुआ। एंड आई एम विटनेस टू दैट, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो वो स्वामी ने उनको, रंजीत भाई जी को बोला, मध्य प्रदेश में एक सत्य साई ट्रस्ट खोलता, उसका तुम कन्वीनर होता। उनको कन्वीनर नियुक्त कर दिया। तो रंजीत भाई जी को उस वक्त थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी। तो उनको बोले कि स्वामी, वेदर आई विल बी एबल टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद माई दिस कंडीशन ऑफ हेल्थ। स्वामी ने कहा, स्वामी पहले शक्ति देता, बाद में काम देता, इंजन का हार्स पावर देख के उसके ऊपर लोड डालता। और स्वामी ने एक 5 लाख रुपए का चेक भी रंजीत भाई को दिया कि दिस इज़ टुवर्ड द कार्पस ऑफ द ट्रस्ट। और हमारे कार्पस और ट्रस्ट का फॉर्मेशन जो कि स्वामी ने पुट्टपर्ती में कर चुके थे, उसका स्टाम्प पेपर वगैरह सारा जो है वो एक किस्म का कन्वीनर नियुक्त उनको कर दिया। अब इसके बाद सब लोग, हम लोग वापस आ गए और 1975 में सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। और सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर मैं एक सेंटेंस में बताना चाहूँ तो जितनी भीड़ मैंने उस समय पे देखी है
उसके बाद शायद 85th बर्थडे पे उतनी भीड़ आई होगी। सत्य साईं सर्वधर्म प्रेम एक स्तूपा, वहाँ खड़े हुए थे हम लोग, और वहाँ से बाहर के गेट पे आने में हमको 45 मिनट लगे। वहाँ से कितनी भीड़ होगी आप देख सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हुए थे, इतनी भीड़ थी वहाँ। रहने की व्यवस्था नहीं थी तो भी लोग इतने थे। स्वामी हेलीकॉप्टर में आए दर्शन देने के लिए, पहली बार स्वामी ने हेलीकॉप्टर में दर्शन दिए। आज तक कभी जो है हेलीकॉप्टर में स्वामी ने दर्शन नहीं दिए थे। और अद्भुत की बात यह है कि भाई हर व्यक्ति कहता था कि जैसे आज दर्शन हुए ऐसे कभी नहीं हुए। अब आप इमेजिन कीजिए कि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है और वो आदमी के ऊपर भी साथ में आता है, स्वामी ऊपर से रुमाल हिला रहे हैं गेट खोला कर, और उतने में लोग कहते हैं, इतनी दूर से देखते हैं और कहते हैं स्वामी आज के ऐसे दर्शन आज तक हुए ही नहीं। मतलब अजीब सी बात है कि इतनी दूर से भी देखना और फिर कहना कि आज तक ऐसे दर्शन नहीं हुए। ये भगवान की लीला है, अदरवाइज़ कौन ऐसा कर सकता है। कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस में मेरी ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे लगी हुई थी। रजिस्ट्रेशन पे ड्यूटी, वहाँ एक पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम बना था उस टाइम पे, और पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम जयपुर के कमानीज हैं जिनके बड़े भाई थे पूनम चंद कमानी। उस पूनम चंद कमानी की याद में वो उन्होंने बनाया था, इसलिए भगवान ने उसका नाम पूनम चंद की बजाय पूर्ण चंद जो है ऑडिटोरियम उसका नाम रखा गया। उसमें कॉन्फ्रेंस हुई और रजिस्ट्रेशन की ड्यूटी भी जो है डेलीगेट्स की हर एक स्टेट्स वाइज जो है लोगों को काउंटर दे दिए गए। मेरी भी ड्यूटी मध्य प्रदेश के काउंटर पे थी। उस दिन वहाँ पे पूर्णचंद हॉल है, उसकी जो आगे की दीवार है स्टेज के दोनों बाजू की, उस दीवार पर कुछ पेंटिंग्स लग रही थी। एक पेंटिंग थी कृष्ण और अर्जुन की, युद्ध के दरमियान में रथ में खड़े हुए हैं, कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन हाथ जोड़कर नीचे बैठा हुआ है। एक जीसस क्राइस्ट की थी, एक मक्का मदीना की थी, एक ज़ोरास्टर की थी। ऐसे 5 पेंटिंग जो थी वहाँ लग रही थी। इतनी खूबसूरत पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। जब वो लगा रहे थे पेंटिंग्स, पहली पेंटिंग जो थी वो कृष्ण और अर्जुन की लगा रहे थे, तो मेरी जब निगाह पड़ी उधर तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हुआ। मैं देखता ही रह गया, उसको देखता ही रह गया, और मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मेरी पीठ के पीछे से रीढ़ की हड्डी में से कुछ आवाज़ आनी शुरू हुई, और आवाज़ ऐसे आनी शुरू हुई जैसे घूं करके आवाज़ आती है, और मेरे को कुछ ऐसे महसूस हुआ और कि जैसे कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है, और मेरे शरीर में गर्मी लगने लग गई। तो मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे मेरे साथी जो दूसरा था उसके मैंने बोला, मैंने कहा तुम ज़रा संभालो, मैं थोड़ा इधर बैठता हूँ। अब वो धीरे 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 वो जो अंदर से आवाज़ थी वो बढ़ती गई। आवाज़ के साथ साथ वो जो अंदर जो चीज़ भी ऊपर चढ़ रही थी, मुझे नहीं मालूम क्या था, वो ऊपर चढ़ने लग गई, और चढ़ते 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 वो गर्मी जो थी मेरे बिल्कुल ब्रेन तक पहुंच गई, और यहाँ तक पहुंच गई तो इतना शरीर गर्म हो गया, और मेरे सर के अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो गई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब ये अद्भुत कुछ अनुभव था, मुझे जानकारी नहीं थी कुछ भी क्या हो रहा है। आधा घंटे तक मैं स्टेज में रहा, फिर धीरे धीरे वो जो चीज़ जो भी ऊपर चढ़ी थी वो धीरे 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 नीचे उतरती गई, गर्मी हटती गई, और अल्टीमेटली आफ्टर हाफ एन आवर वो नीचे चली गई। लेकिन जिस दरमियान वो ऊपर थी उस दरमियान कुछ मेरे मन में प्रश्न उठने शुरू हो गए, और प्रश्न उठने शुरू हो गए ऐसे ऐसे प्रश्न कि भगवान आप अगर श्री कृष्ण हैं तो श्री कृष्ण सरी के तो नज़र नहीं आते। भगवान फिर आप श्री कृष्ण हैं
तो अर्जुन कहाँ पर है, भगवान अगर श्री कृष्ण है तो युधिष्ठिर कहाँ है, भीम कहाँ है, इस प्रकार के क्वेश्चन। और मेरे पास एक नोटबुक थी, मैं उसके ऊपर प्रश्न अपने नोट करता जा रहा था हाथ से, और कम से कम 50-60 प्रश्न जो थे मेरे मन में उठे, और मुझे ऐसा एहसास हुआ एज इफ़ दी होल बुक ऑफ नॉलेज इज़ ओपन टू मी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मालूम है। और वो आधे घंटे के बाद, जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे वो चीज़ जब नीचे उतर गई, आई अगेन बिकेम नॉर्मल, और फिर मैंने अपनी ड्यूटी संभाली। उसके बाद तो मैं वापस आ गया वहाँ से। अब वापस आ गया तो मेरे मन में वो जो मुझको अनुभव हुआ था, अनुभूति हुई थी, उसके बारे में विचार करने लगा, भाई क्या था वो। अब मैं तो जानता कुछ नहीं था। मैंने हमारे आनंद साहब से बात करी, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनसे बातचीत करी। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ मेरे को बताया, और लोगों से, कईयों से मैंने चर्चा करी। हिंगोरानी जी थे, उनसे चर्चा करी। एक शामू सन्यासी जी थे, हमारे को बहुत हेल्प करते थे, उनसे बातचीत करी। और हर एक ने अपने अपने अंदाज से मेरे को बताया। लेकिन एक प्रश्न तो रह गया, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। अब मैंने कहा हु एम आई क्या होता है। हु एम आई का तो मतलब है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का मतलब, मैं कौन हूँ मतलब मैं कहने वाला और कोई है, और जो है कोई और कोई है। इसका मतलब दो लोग हैं। मैं कह रहा हूँ मैं कौन हूँ, मतलब मैं कोई और है और कहने वाला कोई और है, तो इसका मतलब दो लोग हैं। पर मैं तो क्या, मैं शरीर हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरा सर है, ये मेरे हाथ हैं, पर मैं वो तो नहीं हूँ जो कहता हूँ मैं कौन हूँ। तो बहुत से लोगों से प्रश्न किया, पर किसी को मुझे तसल्ली नहीं हुई। 4-5 दिन के बाद सनातन सारथी आई, उसमें बाबा का एक डिस्कोर्स था, और डिस्कोर्स में बाबा बोल रहे हैं, पीपल वांट टू नो हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, यू कैनॉट नो योर सेल्फ अनलेस यू अटेन चित्त शुद्धि। और बाबा ने आगे बोला, एंड यू कैनॉट अटेन चित्त शुद्धि अनलेस यू डू निष्काम सेवा। मतलब स्वामी ने रास्ता भी बता दिया चित्त शुद्धि का। मुझे तो चित्त शुद्धि तक पता था कि चित्त शुद्धि भी तब हो सकती है अगर निष्काम सेवा करोगे तो ये इस तरीके से ये एक बड़ी भारी अनुभूति भगवान ने दी। शायद ऐसा लोग कहते हैं कि वो शक्तिपात उस दिन शायद हुआ था। शक्ति जिसको कुंडलनी कहते हैं वो जागृत हुई थी। चूँकि मुझे कोई अनुभव नहीं था, ना मुझे मालूम है कि कुंडलनी कैसे जागृत होती है, पर उस एक्सपीरियंस को फिर मैं दोबारा तो कभी मेरे को हुआ नहीं है, और शायद पता नहीं होगा भी नहीं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साईं प्रेम वाणी के इस भाग गान सरिता में आपका स्वागत है। बाबा कहते हैं कि गहने अनेक मगर स्वर्ण एक है, गायें अनेक मगर दूध एक है, व्यंजन अनेक मगर भूख सबकी एक है, नाम और रूप अनेक हैं पर ईश्वर एक है। भगवान बाबा ने अपने इस अवतार में ईश्वर के एकत्व और मानवता के भ्रातृत्व को अपने सर्वव्यापी स्वरूप से अनेक बार अनुभव कराया है। सर्वधर्म समभाव पर आधारित एक मूल्य गीत प्रस्तुत है, जिसके बोल हैं, सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी।
सबका देखो तो सही। रामायण की वाणी कहती सत्य धर्म ही जीवन है। सत्य धर्म ही जीवन है, सत्य धर्म ही जीवन है। रामायण की वाणी कहती सत्य धर्म ही जीवन है। यीशु प्रभु की वाणी में भी प्रबल प्रेम का दर्शन है। यीशु प्रभु की वाणी में भी प्रबल प्रेम का दर्शन है। मीठे वचन हो सदाचरण हो, जीवन का है अर्थ यही। मीठे वचन हो सदाचरण हो, जीवन का है अर्थ यही। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। कर्म समर्पण की है बाती गीता और अजानों में। गीता और अजानों में, गीता और अजानों में। कर्म समर्पण की है बाती गीता और अजानों में। त्याग तपस्या और दया का पाठ बुद्ध की तानों में। त्याग तपस्या और दया का पाठ बुद्ध की तानों में। त्याग में जो आनंद है उसको जीवन में पहचानो जी। त्याग में जो आनंद है उसको जीवन में पहचानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। एक प्रभु से जग ये उपजा नानक ने समझाया है। नानक ने समझाया है, नानक ने समझाया है। एक प्रभु से जग ये उपजा नानक ने समझाया है। करो दुआ और करो इबादत ये कुरान में बताया है। करो दुआ और करो इबादत ये कुरान में बताया है। बात सभी में एक कही है, दिल से तुम ये मानो जी। बात सभी में एक कही है, दिल से तुम ये मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी। सत्य प्रेम है सार सबका देखो तो सही। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष 2019 को
हम बाल विकास कार्यक्रम के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसलिए ये गीत श्री सत्य साईं बाल विकास के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर व उपयोगी मूल्य गीत है और इसे साईं संस्कार गीत माला भाग 1 में श्री सत्य साईं बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।